हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीचर क्रिएटर। आज नया चैप्टर, नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा आपका नॉलेज एंड कैरिकुलम, ठीक है। और जिसे पेपर 1 आप जानते हैं, बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 नॉलेज एंड कैरिकुलम। तो इसमें आपको क्या करना है, यूनिट 1 है आपको, यूनिट 1 4 यूनिट है टोटल। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 कवर करेंगे। यूनिट 1 में अप्रॉक्सीमेट आपके 50 क्वेश्चंस हैं जिन्हें डिस्कस किया जाएगा। जो भी आपके टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस कराए जाएंगे, बिकॉज आपके एग्जाम्स मैक्सिमम जो भी हो रहे हैं वो एमसीक्यू बेस्ड ही हो रहे हैं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें आपको करेक्ट आंसर्स बताना होगा, ठीक है। कोशिश की गई है कि मैक्सिमम आपके सारे टॉपिक्स कवर किए जाएँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं उनको लिया जाए इसमें, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स विद जितने भी इसके एक एक आप कह सकते हैं ना ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको आप अच्छे से समझते चलिएगा। कोई भी ऑप्शंस, जैसे कि 4 ऑप्शंस हैं तो उनको भी डिस्कस किया जाएगा, तो उनको भी आप सुनते चलिएगा ताकि आपको डीप नॉलेज हो जाए इस यूनिट के बारे में, ठीक है। तो की कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ेंगे और देखेंगे इनके जो भी टॉपिक्स हैं क्या क्या हैं, उसके अंदर पूरा डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज़ नॉलेज? नॉलेज क्या है? अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग और समवन, फैमिलियरिटी, ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो पूछा गया आपसे क्वेश्चंस कि नॉलेज क्या है, तो आप सबको पता है कि नॉलेज क्या होता है, एक कंप्लीट यूनिफाइड सिस्टम होता है थॉट्स का, है ना। तो नॉलेज का मतलब कई तरीके, कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग बातें कही है। जैसे इंडियंस ने कहा है कि नॉलेज क्या है, विद्या है, ठीक है। रिनोड फिलोसफर ने कहा है कि नॉलेज लाइट है। डीवी ने कहा है कि नॉलेज क्या है, डायनेमिक इन नेचर है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट ने नॉलेज को अलग अलग डिस्क्राइब किया है, ज्ञान के बारे में बात की है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नॉलेज है इसका मतलब अवेयरनेस भी होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन, किसी चीज़ के बारे में समझना, ठीक है, और फैमिलियरिटी, उसके बारे में जानकारी रखना। ऑल ऑफ देम इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्स्ट्रक्टिविज्म? जब भी कॉन्स्ट्रक्टिविज्म की बात आती है, ठीक है, तो आपको समझना है कि यहाँ इसका मतलब क्या है। सोर्स ऑफ नॉलेज मीन्स आपको नॉलेज कहाँ से मिल रही है, किस सोर्स से मिल रही है। तो ऑप्शन है आपके पास अप्रोच इन एजुकेशन, टाइप ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज, नन ऑफ द अबव। देन आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ नॉलेज। सोर्स ऑफ नॉलेज को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म। मीन्स कैसे आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस नॉलेज को, वो सोर्स कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या हो गया, सोर्सेज कहाँ से हैं इसके नॉलेज के। तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉलेज? इसमें से कौन से नॉलेज के टाइप नहीं है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रियर नॉलेज, आपको पता है कि प्रियर नॉलेज जो होता है वो नॉलेज का ही एक टाइप है, ठीक है। इसे आप बोल सकते हैं कि ऐसा नॉलेज जो कि एक्सपीरियंस से इंडिपेंडेंट हो, मींस विदाउट एक्सपीरियंस आप जो नॉलेज गेन करते हैं वो क्या कहलाता है, प्रियर नॉलेज कहलाता है। इसे ही नॉन एम्पायरिकल डेटा, नॉन एम्पायरिकल नॉलेज भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो इस तरह की नॉलेज होती है इसको बच्चे जो होते हैं वो भूल भी सकते हैं, यानी कि चाइल्ड कैन फॉरगेट। तो आपको समझना है प्रियर नॉलेज जो कि एक्सपीरियंस से नहीं आती है, ठीक है। दूसरी है पोस्टीरियर नॉलेज, जिसे एम्पायरिकल नॉलेज भी कहा जाता है। ये नॉलेज कैसी होती है, गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस, जो कि एक्सपीरियंस से गेन की जाती है, ठीक है। और पोस्टीरियर नॉलेज भी आपको समझ आ गई। बाइंडिंग नॉलेज, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया नॉट अ टाइप ऑफ नॉलेज, तो बाइंडिंग कोई नॉलेज का टाइप नहीं है। तो बॉन्डिंग नॉलेज, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चिल्ड्रन एक्वायर नॉलेज फ्रॉम, जो चिल्ड्रंस हैं वो नॉलेज कहाँ से एक्वायर करते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक बेसिक तरीका है क्वेश्चंस पूछने का कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज की बात हो रही है कि वो कहाँ से सीखते हैं। तो चिल्ड्रंस जो बच्चे होते हैं वो स्कूल से भी नॉलेज गेन करते हैं, पेरेंट्स से भी नॉलेज गेन करते हैं, सोसाइटी से भी नॉलेज गेन करते हैं। ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये तीनों जगह से ही नॉलेज गेन करते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या जाएगा, डी जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज प्रियोरी नॉलेज? द नॉलेज दैट इज अटेन्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सपीरियंस, नॉलेज व्हिच इज गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस, नॉलेज इज नॉन एम्पायरिकल, ए एंड सी। तो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि जो नॉलेज एक्सपीरियंस से इंडिपेंडेंट हो, जो नॉलेज आप एक्सपीरियंस से इंडिपेंडेंट अटेन कर रहे हो, गेन कर रहे हो,
इस नॉलेज को नॉन एम्पायरिकल नॉलेज भी कहा जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज द राइट, और ये किस में गिवन है, डी में गिवन है, सो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एम्पायरिकल और पोस्टीरियर नॉलेज। अभी भी ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एम्पायरिकल और पोस्टीरियरी नॉलेज क्या होता है। ऐसी नॉलेज जो कि आप एक्सपीरियंस से गेन करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास नॉलेज विच इज गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस, नॉलेज गेन्ड विदाउट एक्सपीरियंस, नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव नहीं करना है आपको, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, नॉलेज विच इज गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस। ऐसी नॉलेज जो कि हम एक्सपीरियंस से गेन करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है, एम्पायरिकल और पोस्टीरियर नॉलेज कहलाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक नॉलेज इज गेन्ड थ्रू। जो साइंटिफिक नॉलेज होती है वो कहाँ से गेन की जाती है। तो सबसे पहले आप समझेंगे जो साइंटिफिक नॉलेज होती है वो गेन्ड होती है थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। दैट इज वाई इट इज़ नोन एज साइंटिफिक नॉलेज, बिकॉज ये ऑब्जर्वेशन करके गेन की जा रही है, एक्सपेरिमेंट करके गेन की जा रही है, ये वेरीफाइड भी होती है और टेस्टेड भी होती है, ठीक है। सो जो साइंटिफिक नॉलेज होती है ये एम्पायरिकल और रेशनल दोनों तरह की नॉलेज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अंडरस्टैंड, मीन्स जो एम्पायरिकल नॉलेज, एम्पायरिकल मीन्स एक्सपीरियंस नॉलेज होती है, रेशनल मतलब जो रीजनिंग से आती है। तो रेशनल नॉलेज और एम्पायरिकल नॉलेज दोनों ही इन्वॉल्व होती हैं किसमें, साइंटिफिक नॉलेज में। बट हियर इज क्वेश्चन आस्किंग टू यू, साइंटिफिक नॉलेज इज गेन थ्रू विच, अथॉरिटी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, बोथ बी एंड सी। तो मैंने अभी आपसे क्या बोला कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वो गेन होती है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट से। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर बिकॉज इट इंक्लूड बोथ बी एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 8, द नॉलेज विच इज यूजफुल एंड इज ऑफ यूटिलिटी इज नोन एज। क्वेश्चन आपसे पूछा गया ऐसी नॉलेज, ठीक है, जो क्या हो, यूजफुल हो एंड इज ऑफ यूटिलिटी। तो इस नॉलेज को क्या बोलते हैं। ऑप्शन है एम्पायरिकल, प्रैग्मेटिक, रिवील्ड एंड इंट्यूटिव। तो इस टाइप के नॉलेज को बोला जाता है प्रैग्मेटिक नॉलेज। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। बट साथ ही साथ आप इन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एम्पायरिकल नॉलेज क्या होती है। तो एम्पायरिकल नॉलेज मीन्स नॉलेज ड्रॉन थ्रू सेंसस ऑब्जर्वेशन। जो सेंसस ऑब्जर्वेशन के थ्रू गेन की जाती है, ड्रॉ की जाती है, उस टाइप के नॉलेज को एम्पायरिकल नॉलेज बोले जाते हैं। प्रैग्मेटिक, द नॉलेज विच इज यूजफुल एंड इज ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक नॉलेज, ठीक है। ये किस पर बेस्ड होता है, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है, बहुत ही यूजफुल होता है एडजस्टमेंट इन लाइफ में, ठीक है। तो अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट करनी है तो वहाँ पर प्रैग्मेटिक नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है। रिवील्ड नॉलेज, ये नॉलेज जो कि हमें कहाँ से मिलती है, डिवाइन सोर्सेज से मिलती है, या फिर जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो साधु संत होते हैं, पैगंबर्स होते हैं, उनके कम्युनिकेशंस के थ्रू जो नॉलेज हमें मिलती है उस नॉलेज को क्या बोला जाता है, रिवील्ड नॉलेज, डिवाइन सोर्स से मिलती है, ठीक है। जैसे क्लासिकल और यूनिवर्सल होते हैं ये इन नेचर। इंट्यूटिव नॉलेज सब्जेक्टिव होता है और स्पॉन्टेनियस इन नेचर होता है। ये ना तो सेंसेस से रिलेटेड होता है और ना ही रीजन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो इंट्यूशन से आता है, आप अपने आप से आता है, तो इंट्यूटिव नॉलेज कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन प्रैग्मेटिक नॉलेज इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉलेज ड्रॉन फ्रॉम रीजनिंग इज कॉल्ड। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, ऑप्शन है आपके पास रेशनल, अथॉरिटेटिव, रीजनिंग, इंट्यूटिव। तो इंट्यूटिव आपसे डिस्कस कर लिया हमने, रीजनिंग डिस्कस कर लिया, ठीक है। और अब आपके पास बचता है रेशनल एंड अथॉरिटेटिव नॉलेज। अथॉरिटेटिव नॉलेज वो होती है जो कि आपको किसी स्पेशलिस्ट से मिलती है, अथॉरिटी से मिलती है, ठीक है। इस टाइप के नॉलेज को हम क्या बोलते हैं, अथॉरिटेटिव, रिसर्च बेस्ड नॉलेज होता है। ये हमें साइंटिफिक फैक्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और इस तरह की नॉलेज हमें किसी अथॉरिटी से ही मिलती है, इसीलिए इसे अथॉरिटेटिव नॉलेज कहा जाता है। रेशनल नॉलेज क्या होता है, द नॉलेज ड्रॉन फ्रॉम रीजनिंग, जो कि रीजनिंग से आती है, उस नॉलेज को क्या बोला जाता है, रेशनल नॉलेज। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, नॉलेज ड्रॉन फ्रॉम रीजनिंग, देन ऑप्शन आपका रेशनल नॉलेज इज द राइट आंसर। व्हिच टाइप ऑफ नॉलेज इज ड्रॉन थ्रू सेंसस ऑब्जर्वेशन। अभी डिस्कस किया था मैंने, सेंसस ऑब्जर्वेशन की बात आ जाएगी तो आपका आंसर किस पर जाएगा, एम्पायरिकल नॉलेज पर जाएगा। बिकॉज रेशनल आपने देख लिया जिसमें रीजनिंग के थ्रू होता है, लॉजिक के थ्रू होगा, ठीक है, रीजनिंग। और जो रीजन से होता है
उसके बाद आता है एम्पायरिकल नॉलेज। एम्पायरिकल नॉलेज में यही होता है जो सेंसेस से होता है, सेंसेस से आता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 है आपका, रिवील्ड नॉलेज इज, जो रिवील्ड नॉलेज है वो क्या है, कंटेंट इन रिलीजियस बुक। तो मैंने अभी आपको बताया कि रिवील्ड नॉलेज क्या होती है, ऐसी नॉलेज जो कि कहाँ से मिलती है, डिवाइन सोर्सेज से मिलती है, दिव्य सोर्सेज से मिलती है, ठीक है, या फिर कम्युनिकेटेड बाय प्रॉफिट्स होती है, मीन्स जो पैगंबर्स होते हैं उनके द्वारा वो जैसे कहते हैं ना कि उनके द्वारा कही गई बातें, तो उनके द्वारा दिए गए ज्ञान उनसे हमें मिलता है। ये एक रिलीजियस बुक्स में ही सब चीज़ें लिखी होती हैं, जो धार्मिक बुक्स होते हैं उन्हीं में ही लिखे होते हैं, क्लासिकल होते हैं, यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या है आपका, कंटेंट इन रिलीजियस बुक बिल्कुल करेक्ट, विच कम्स फ्रॉम डिवाइन सोर्सेज बिल्कुल करेक्ट, कम्युनिकेटेड बाय प्रॉफिट्स बिल्कुल करेक्ट, देन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बिकॉज इट इंक्लूडेड बोथ ABC, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, which type of knowledge is subjective and spontaneous in nature and neither related to sense nor to reason। इसको भी अभी डिस्कस किया था इंट्यूटिव नॉलेज के बारे में मैंने, जिसमें मैंने बोला था कि ये सब्जेक्टिव एंड स्पॉन्टेनियस इन नेचर होता है, नाइदर रिलेटेड टू सेंसेस नॉर टू रीजन होता है, इट कैन नॉट बी रिपीटेड बाय पर्सनल एक्सपीरियंस नॉर कैन बी वेरीफाइड साइंटिफिकली। ना तो ये साइंटिफिकली वेरीफाइड होती है, ना ही किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस से आती है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इंट्यूटिव नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों हम फिर से नहीं डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज आपको पता है कि एम्पायरिकल नॉलेज क्या होता है, जो कि सेंसेस से आती हैं, रेशनल नॉलेज क्या होता है जो रीजनिंग से आता है, अथॉरिटेटिव क्या होता है जो रिसर्च बेस्ड नॉलेज होती है वो अथॉरिटेटिव नॉलेज होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, इंट्यूटिव नॉलेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज। नॉलेज के कितने सोर्स होते हैं या क्या क्या सोर्सेज होते हैं, तो आपकी बुक में दिया हुआ है ये सब क्वेश्चंस, ठीक है। और एक बार आप एग्जाम देने से पहले आप इस वीडियो को देखिए, गो थ्रू करें, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज। नॉलेज के क्या क्या सोर्स होते हैं, तो अभी हम ऑप्शन पे नहीं जाते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो सेंसेज, ठीक है, सेंसेज जो हमारी 5 सेंसेज ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, जो हमारी 5 सेंसेज होते हैं, उनसे जो हमें एक तरीके की नॉलेज मिलती है वो क्या कहलाती है, सेंसरी नॉलेज। सेकेंड है एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, जो यहाँ की लिखा हुआ आपका एक्सपेरिमेंटेशन से आता है। इंट्यूशन जो कि स्पॉन्टेनियस एंड सडन होता है, ठीक है। इस टाइप की नॉलेज जो होती हैं रिवील्ड तो होती हैं, ठीक है, बट इट पर्टेन्स टू सर्टेन पर्सन्स हैविंग प्योरिटी ऑफ सर्टेन माइंड। इंट्यूशन से भी आता है, अथॉरिटी से आता है, ठीक है, रिवेलेशन से आता है, रीजन से आता है, और भी अदर सोर्सेज है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जहाँ से हमें नॉलेज मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे सेंसेज, एक्सपेरिमेंट और रिवेलेशन, तो ये तीनों ही हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू व्हिच पर्सन्स नॉलेज इज पावर, ठीक है, किसने कहा है कि नॉलेज क्या है, पावर है, सॉरी, इंडियंस, डीवी, हॉब्स, रिनोड फिलोसफर। तो किसने कहा है नॉलेज इज अ पावर, ये कहा है हॉब्स ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, नॉलेज इज नेम्ड एज विद्या अकॉर्डिंग टू। नॉलेज का नाम या विद्या किसने रखा है, ऑप्शन है डीवे, इंडियंस, रिनोल्ड फिलोसफर, स्पेंसर। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, इंडियंस, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंडियंस, अकॉर्डिंग टू इंडियंस नॉलेज इज नेम्ड एज विद्या, इट इन्वॉल्व्स फैक्ट अबाउट रियलिटी एंड कॉग्निटिव चेंजेस एज वेल, ठीक है। मीन्स ये कैसे फैक्ट्स को इन्वॉल्व करती है, जो रियल होते हैं, रियलिटी को के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो कॉग्निटिव चेंजेस के बारे में बात करते हैं, इस टाइप के नॉलेज को विद्या नाम दिया गया है। और ये किसने कहा, इंडियंस ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉलेज इज लाइट अकॉर्डिंग टू। किसने कहा कि नॉलेज क्या है, लाइट है, डीवी, इंडियंस, रिनोल्ड फिलोसफर, स्पेंसर। तो ऑप्शन क्या जाएगा, रिनोड फिलोसफर। अकॉर्डिंग टू रिनोड फिलोसफर knowledge is light, just as light dispels darkness, in the same way knowledge dispels
इग्नोरेंस, जिस तरीके से लाइट क्या करती, अंधेरे को हटाती है, उसी तरीके से जो नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, वो क्या करता है, इग्नोरेंस को हटाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको समझ आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, अकॉर्डिंग टू मीमांसा फिलॉसफी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉलेज। मीमांसा फिलॉसफी के अकॉर्डिंग नॉलेज कितने प्रकार की होती है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो जब भी मीमांसा फिलॉसफी की बात हो तो इसके अकॉर्डिंग नॉलेज आपकी होती है 2 टाइप्स की। कौन कौन सी, मटेरियल और स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है, तो कितने टाइप्स की होगी, 2 टाइप्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो मीमांसा फिलॉसफी के बारे में आप समझ लें कुछ। ठीक है, जो मीमांसा फिलॉसफी है, अकॉर्डिंग टू मीमांसा फिलॉसफी, नॉलेज इज दैट व्हिच प्रोवाइड द एक्सपीरियंस ऑफ एन अननोन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट आपको पता नहीं है उसके बारे में एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे, नॉलेज प्रोवाइड करे, वो क्या कहलाती है, नॉलेज। दैट व्हिच इज नॉट contradicted by other knowledge and that which is free from other defects। ठीक है, so valid knowledge is that which gives knowledge of the meaning of an unknown element। जो unknown element के बारे में आपको नॉलेज मिलती है वही नॉलेज क्या कहलाती है, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज या मीमांसा फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कहलाती है। कितनी तरीके की होती हैं, 2 तरीके की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, मटेरियल्स एंड स्पिरिचुअल। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछता है अकॉर्डिंग टू मीमांसा फिलॉसफी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉलेज, आंसर आपका 2 जाएगा। अगर आपसे ऑप्शन भी पूछ लेता है कि कौन कौन सी होती हैं तो आपका आंसर क्या होगा, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। अब मटेरियल नाम से ही क्लियर हो रहा होगा आपको, है ना। मटेरियल नॉलेज और एजुकेशन इज अटैच्ड एंड इन्वॉल्व इन मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड प्लेजर ऑफ सेंसेज। ठीक है, इट इज़ एन एम्पायरिकल नॉलेज, मीन्स जो आपको एक्सपीरियंस से मिलता है। स्पिरिचुअल नॉलेज क्या होती है, जो नॉलेज कहाँ से मिलती है, हमें गॉड से मिलती है। ठीक है, तो यानी कि जो हमें भगवान से अटैच करती है, एक तरीके की अल्टीमेट पावर के बारे में बात हो रही है, जहाँ पर कनेक्शन होता है, रियलाइजेशन होता है, किसके बीच में, सोल और गॉड के बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच का जो रियलाइजेशन होता है, वो जो रियलिटी है, उस चीज़ का जो हमें ज्ञान होता है वो कहाँ से होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज से होता है। ठीक है, तो ये 2 नॉलेज होते हैं मीमांसा फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। हाउ मेनी थ्योरीज ऑफ ट्रुथ्स आर देयर। ट्रुथ्स की अगर हम बात करते हैं तो ट्रुथ्स की कुल कितनी थ्योरीज हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ट्रुथ की टोटल अगर हम बात करें तो 3 थ्योरीज हैं। ठीक है, करेस्पॉन्डेंस थ्योरी है, प्रैग्मेटिक थ्योरी है और कोहेरेंस थ्योरी है। तो ऑप्शन आपका है हाउ मेनी थ्योरीज ऑफ ट्रुथ आर देयर, 1, 2, 3 एंड 4। देन आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3 इज द राइट आंसर। कौन कौन सी होती हैं, करेस्पॉन्डेंस थ्योरी, दूसरा कोहेरेंस थ्योरी और तीसरा प्रैग्मेटिक थ्योरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ट्रुथ थ्योरी इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड आइडिया और थॉट। ऑब्जेक्ट, आइडिया और थॉट के बारे में कौन सी थ्योरी है जो इनके रिलेशनशिप के बारे में बात करती है। ठीक है, प्रैग्मेटिक थ्योरी, करेस्पॉन्डेंस थ्योरी, कोहेरेंस थ्योरी या ऑल ऑफ द एबव। तो आपका राइट आंसर किस पर जाएगा, करेस्पॉन्डेंस थ्योरी पर जाएगा। ठीक है, ये जो करेस्पॉन्डेंस थ्योरी होती है किस पर बेस्ड होती है, अजम्पशन पर बेस्ड होती है, जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, थॉट्स होते हैं, उन पर बेस्ड होती है। ठीक है, तो आइडिया और थॉट्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं विदाउट एक्सटर्नल रियलिटी के, है ना। अगर हमारे पास कोई भी थॉट्स है, अपना कोई भी आइडिया आता है हमें, तो वो कहाँ से आता है, वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल रियलिटी जो है उससे ही अटैच्ड होता है। उसके बिना तो हमें कोई थॉट्स नहीं आता, कोई आइडियाज़ नहीं आते। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि जो रिलेशनशिप बताए किसके बीच में, ऑब्जेक्ट, आइडिया और थॉट्स के बारे में, वो थ्योरी कौन सी होती है, करेस्पॉन्डेंस थ्योरी होती है। ठीक है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं। कैसा होता है, यहाँ पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ट्रुथ होता है वो कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। कैसा होता है, एक्सटर्नल बेसिस होता है। ठीक है, जो ट्रुथ होता है ऑब्जेक्टिव होता है, रिसर्चेबल होता है, वेरीफाइड होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, किसके बारे में, करेस्पॉन्डेंस थ्योरी के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट एज पर प्रैग्मेटिज्म थ्योरी ऑफ ट्रूथ। अब देखो इसमें आपकी तीनों थ्योरीज ऑफ ट्रूथ को इंक्लूड कर दिया गया है, करेस्पॉन्डेंस, कोहेरेंस एंड प्रैग्मेटिज्म। तो करेस्पॉन्डेंस के बारे में डिस्कस कर लिया है कि जो अजम्पशन बेस्ड होती है, आइडियाज़, थॉट्स बेस्ड होती है, जिसमें हमारे थॉट्स, आइडियाज़ एक्सटर्नली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जिसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं किसके बीच में, ऑब्जेक्ट जो है, आइडिया और थॉट्स के बारे में। ठीक है,
जो इसमें ट्रुथ होता था वो कैसा होता था, ऑब्जेक्टिव होता था, रिसर्चेबल होता था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट एज पर प्रैग्मेटिज्म थ्योरी ऑफ ट्रुथ। प्रैग्मेटिज्म थ्योरी ऑफ ट्रुथ के बारे में बात हो रही है कि ये कैसा होता है। तो जहां पर भी प्रैग्मेटिज्म वर्ड आ जाए, आप हमेशा याद रखना वहां पर यूजफुल एंड यूटिलिटी, दो वर्ड याद रखना प्रैग्मेटिज्म में, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन है आपका, बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस, बेस्ड ऑन द अजम्पशंस दैट आइडियाज एंड थॉट्स आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। 2 पॉइंट्स आपसे कहा गया है। फिर है आपको बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। इट बिलीव्स दैट नॉलेज इज ट्रू, ये क्या बिलीव करता है कि जो नॉलेज है वो कैसी है, ट्रू है, व्हिच एनेबल्स ए पर्सन टू नो अबाउट द सिचुएशन एंड एडजस्ट विद इट, ठीक है। ओके, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बेस्ड ऑन अजम्पशन ऑफ यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस, ठीक है। तो ये आइडियाज एंड थॉट्स आर इंटर रिलेटेड, तो ये किस में आ जाता है, आपका करेस्पॉन्डेंस थ्योरी में आ जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसके बारे में, क्लियर हुआ 20 का, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, बेस्ड ऑन अजम्पशंस ऑफ यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोहेरेंस थ्योरी। कोहेरेंस थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंसिस्टेंसी, स्टेटमेंट ऑफ टेस्ट ऑफ ट्रूथ, देयर इज ए लॉजिकल कोरिलेशंस बिटवीन फैक्ट्स रिवीलिंग द ट्रूथ, ऑल ऑफ द अबव। तो इसके आंसर्स क्या हो जाएंगे, तीनों ही हो जाएंगे करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोहेरेंस थ्योरी क्या होती है ये देख लो। कोहेरेंस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशंस दैट आइडियाज और थॉट्स आर इंटर रिलेटेड एंड कंसिस्टेंस, जो कि अभी यहाँ पर आपका ऑप्शन था बी ऑप्शन, बेस्ड ऑन द अजम्पशंस दैट आइडियाज एंड थॉट्स आर इंटर रिलेटेड। जब आइडिया और थॉट्स एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हों, ये थ्योरी आपकी कौन सी होती है, ये होती है आपकी कोहेरेंस थ्योरी। करेस्पॉन्डेंस थ्योरी क्या कहती है, जो बेस्ड ऑन अजम्पशंस होती है, जिसमें रिलेशनशिप होता है ऑब्जेक्ट और आइडिया के बीच में, ठीक है। बट जहाँ पर आइडिया और थॉट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हों, वहां पर कोहेरेंस थ्योरी होगा, ठीक है। और जो अजम्पशंस ऑफ यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस होगा, वहां पर प्रैग्मेटिज्म थ्योरी याद रखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, तो कंसिस्टेंसी भी होती है, ये एकदम करेक्ट है, ठीक है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द क्वालिटी ऑफ दिस थ्योरी, कंसिस्टेंसी तो होनी है। स्टेटमेंट ऑफ टेस्ट ऑफ ट्रूथ, ठीक है, देयर इज लॉजिकल कोरिलेशंस बिटवीन फैक्ट रिवीलिंग द ट्रूथ, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड ट्रूथ रिस्पेक्टिवली। तो जब भी बिलीफ और ट्रूथ के बारे में बात की जाएगी आपसे, ठीक है, तो इसका एक पूरा का पूरा डिफरेंस दे रखा है, आप पढ़ लीजिएगा जरा। जो बिलीफ होता है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं एक पर्सनल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। बिलीफ इज अ पर्सनल स्टेटमेंट इवेल्युएटेड टू बी ट्रू बाय अ पर्सन्स, ठीक है। सबका अपना एक बिलीफ होता है, अपनी एक वैल्यू, मतलब कहते हैं ना कि ये हमारा बिलीफ है, ये मेरा मानना है। तो बिलीफ सबका इंडिविजुअल हो सकता है, कैसा होता है, सब्जेक्टिव होता है। जो बिलीफ होता है सब्जेक्टिव होता है, कैसा होता है, पर्सनल होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बिलीफ कैसा होता है, सब्जेक्टिव होता है और पर्सनल होता है, जबकि ट्रुथ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है और यूनिवर्सल होता है, फैक्ट एंड रियलिटी पर बेस्ड होता है, ठीक है। देन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ए एंड सी इज द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, डैश हेल्प इन डेवलपिंग द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय थिंकिंग। ऑप्शन आपके पास रीजनिंग, एनालिसिस बोथ है, ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ऐसा आपको बताना डैश कौन है जो हेल्प करता है डेवलपिंग द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय थिंकिंग, ठीक है। मीन्स आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, किसके द्वारा, सोच कर, थॉट्स अपने माइंड में लाकर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऐसी एबिलिटी आप में कहाँ से आती है, तो ऐसी एबिलिटी आप में रीजनिंग के थ्रू आती है, ठीक है। रीजनिंग इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 24, डिस्कवरी लर्निंग कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय। जो डिस्कवरी लर्निंग कॉन्सेप्ट है, इसको किसने दिया है। ऑप्शन है आपके पास जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, लियो वाइगोत्स्की एंड कोहलरबर्ग, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, जेरोम ब्रूनर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही डिस्कवरी लर्निंग के बारे में बात की है, ठीक है। डिस्कवरी लर्निंग होता क्या है, जो कि स्टूडेंट्स को इनकरेज करता है, जिसमें कि वो एक दूसरे से डिस्कस करें बातों को, डायरेक्ट डिस्कशन होता है टूवर्ड्स यूजफुल आउटकम्स, ठीक है। मॉनिटर किया जाता है, टीचर्स शुड आंसर्स स्टूडेंट्स क्वेश्चन, टीचर्स को स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं।
तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं किसमें, डिस्कवरी लर्निंग कॉन्सेप्ट में। तो किसने दिया था, जीरो ब्रूनर ने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज और आर द बेनिफिट्स ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, इंक्रीज ऑफ इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, करेक्ट है। हेल्प द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजिंग, बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी टू लर्न द ह्यूरिस्टिक ऑफ डिस्कवरी, तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। देन ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कंप्लीट करती हूँ और नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस आपके सेकंड वीडियोज में हो जाएगा। तो आपका यूनिट नंबर 1 टोटली कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई टॉपिक रिमेनिंग रह जाता तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और क्योंकि एग्जाम आने वाला है तो सारे बच्चों तक ये वीडियोज़ पहुँच सके ताकि वो बेनिफिट ले सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।